बाद दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। वो पोतर साहब आप बैठ जाओ। पहले भी थे, लालू जी का राज पहले भी था ना, उसमें भी तो नहीं किए। अब क्या करेंगे? हम लोग जंगल राज को बहुत अच्छा से देखे हैं, ऐसा नहीं नजदीक से देखे हैं। कोई बाहर नहीं निकलता, पालीगंज के हम लोग भी बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश जी का जब सरकार आया तो पालीगंज विधानसभा में पहला स्कूटी मेरा था। और हमको याद है कि जब हम यहाँ मंझौली मैया जी के पास पहुंचे तो उधर से थाना पुलिस लोग था, वो लोग कहा कि यह नीतीश जी का ही देन है कि इतना शाम में करीब 6 बज रहा था, उस समय हम जा रहे थे तो 6 बजे भी महिला यहाँ स्कूटी लेकर जा रही है, तो यह नीतीश जी का ही देन था जब हम गए थे, नहीं तो कोई बाहर नहीं निकलता था। यानी नीतीश जी का देन है जो महिलाओं को इतना आरक्षण मिल रहा है और इतना छूट मिल रहा है। हाँ, इतना जैसे हम लोग सेफ महसूस कर रहे हैं कि हम लोग एकदम सेफ हैं नीतीश जी के। तो आप क्या कहिएगा, आज पालीगंज विधानसभा में एनडीए का जो जनसभा हो रही थी, सुनील यादव जी के समर्थन में अमित शाह जी आए हुए थे, तो क्या लगता है इस बार विधानसभा का रुख क्या है? देखिए, विधानसभा का रुख है कि जो विपक्षी है उनका जमानत जब्त होगा और सुनील यादव जी को भारी मतों से जिताकर जनता भेजेगी। विपक्ष भी कह रही है कि इस बार जो है एनडीए जो है कुछ नहीं कर पाएगी, खाता भी नहीं खोल पाएगी, इसके बारे में क्या कहिए? देखिए, आप पहले भी देखे होंगे भरतपुरा और पालीगंज कितना बदनाम एरिया था। और हमने अब लोकसभा चुनाव 24 में एक बार मुझे रात नहीं मतलब बहुत रात बोल सकते 11 बजे रात को मैं भरतपुरा चौक पे खड़ी थी अकेली लड़की, और मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ, किसी ने आज तक पूछा तक नहीं कि हाँ तुम कहाँ जाओगी, गलत तरीके से किसी ने नहीं पूछा। मैं अकेली 11 बजे रात में खड़ी, घर से गाड़ी मंगवाई, तब जाकर मैं गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला कि भरतपुरा जैसे जगह पे एकदम सुनसान रोड पे चौराहे पे मैं खड़ी थी 11 बजे रात को। अभी तो विपक्ष कह रहा है कि मैंने जितने भी योजनाएं लाई है और मेरी सरकार बनेगी उस योजना को लागू करेंगे, लेकिन जो सरकार है वो मेरी योजनाओं को कॉपी कर रही है। उनके माता पिता जब थे मुख्यमंत्री तब काहे नहीं कॉपी कर लिए थे? योजना कहाँ गई थी? वो उनके सब योजना था, गाय भैंस खोल लो, बलात्कार कर दो, हत्या कर दो, लूट कर लो, और अब उनकी योजना की सरकार कॉपी कर रही है। विपक्ष है, कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने की आदत है, पहले तो उसको बुझाता नहीं क्या बोले। तो विपक्ष तो कह रहा है कि जितने भी जीविका है उनको हम वेतन देंगे, सरकारी करेंगे। उनके पिताजी क्यों नहीं दिए थे? आज सब झूठे वादे हैं। मीसा भारती भी जीती थी ना, मीसा अभी है ना प्रेजेंट में सांसद यहाँ की पाटलिपुत्रा की, ये पालीगंज में उसी विधानसभा में मतलब उसी लोकसभा में आता है पालीगंज विधानसभा। तो क्यों नहीं आज तक मीसा भारती आई है कभी किसी से मिलने जुलने? वो दिल्ली जाकर बैठ जाती हैं, कैसे माना जाएगा? उनकी बहन अभी प्रेजेंट में सांसद है, उसके बाद वो नहीं कर रही है, माई बहन योजना के तहत कुछ नहीं दी, तो उनका भाई कैसे दे सकता है? भाई अपने घर की बहू को जो इज्जत नहीं कर रहा है, झोटा घसीट करके बाहर निकाल दिया ऐश्वर्या को। बेटा लिव इन रिलेशन, उनके बेटे तो एक तेज प्रताप है, वो अलग पार्टी बना लिए हैं और वो भी कह रहे हैं कि मैं परिवारवाद में नहीं पढ़ूंगा, और तेजस्वी यादव जो है वो सीएम फेस अपने आप को कहता है, वो सीएम लायक नहीं है। तो परिवारवाद सभी जगह, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए सबसे बड़ी बात